समारोह होगी। आग्रह करूंगा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और इस निर्णय का अभिनंदन होगा। ये सभागार हम लोगों को देने के लिए, और आप सब जानते हैं इस सभागार के लिए कुछ पैसे भी लगते हैं, लेकिन हमारे विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी ने निःशुल्क ये परिसर राजकुमार शुक्ल जी के सम्मान में आपने दिलाया। इसके लिए अभी चूंकि उन्हें भी नहीं जाना था और उनके लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। मैं बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, बहुत, क्योंकि हम सब तो बिहार के लोग हैं, लेकिन एक ऐसी देश की भारत माता की बेटी यहाँ उपस्थित है जिन्होंने जन्म लिया आसाम में, और आज बिहार की बेटी अपने गायन के कारण हो गई। ऐसी कल्पना परिवारी के लिए जोरदार ताली देना चाहिए, जिन्होंने आज अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने का काम किया। हमारे बहुत ही प्रिय भाई डॉक्टर राजेश भट्ट जी का, जिन्होंने अभी तक 20 कार्यक्रम, पुण्यतिथि का भी और जयंती का भी कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं। आज के युग में तो बहुत लोग अपने पिता की भी भूल जाते हैं, और उस स्थिति में राजेश जी ने जो ये बीड़ा उठाया है वो लगातार कर रहे हैं। और मैं राजेश जी से आग्रह करूंगा, इस बार तो हम आपके अतिथि के रूप में आए हैं, कई बार आए हैं, इस बार भी अतिथि के रूप में आए हैं, लेकिन अगली बार से आप मुझे अपने आयोजन समिति के सदस्य के रूप में बुलाइएगा। मैं चूंकि पंडित राजकुमार शुक्ल जी के गांव गया और उनके आंगन की मिट्टी को प्रणाम करने का मुझे अवसर मिला। उनके परिवार के दोनों सदस्य यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, आदरणीय वीणा जी और आदरणीय राजेश जी। इन दोनों का अभिनंदन जोरदार तालियों से होना चाहिए। इनकी उपस्थिति से यहाँ ऐसा लगता है कि इनके चेहरे में पंडित राजकुमार शुक्ल दिख रहे हैं, और उनसे हम आज ही प्रेरणा लेते हैं। इस सभागार में इस अवसर पर उपस्थित श्रीमती संध्या भट्ट जी, श्री मनोज राणा जी, चंद्रशेखर आजाद भट्ट जी, कमलेश कुमार जी, मंच का संचालन कर रहे आलोक शर्मा जी, यहाँ अभी सत्येंद्र संगीत जी का भी उपस्थिति हुई है, और मैं देख रहा हूँ संजीव मिश्रा जी हैं, पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ और पिता वाले बाबा। इस अवसर पर सभी बहनों और भाइयों, मैं केवल यही कहूँगा, मैं अभी कविता की लाइन देख रहा था, तो 4 लाइन ने मुझे बड़ी प्रभावित किया कि जिस महावीर ने कमर कसी, अंग्रेजों से संग्राम किया, समझा किसान की पीड़ा को, निरहों का काम तमाम किया। और वैसे पंडित राजकुमार शुक्ल जी को याद करने के लिए और उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। जो बातें सभी लोग कह गए हैं वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ। जब आप इतिहास के पन्नों को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको काली रात याद होगी जो कभी इस देश पे सैकड़ों वर्षों तक मुगलों ने शासन किया और उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया। और अगर सबसे ज्यादा किसी समाज को प्रताड़ित किया गया तो वह समाज ब्रह्म समाज है, जो आज इस सभागार में उपस्थित है, क्योंकि यह देश को करने का काम करता है। हम वो कुमार हैं जो किसी के साथ लग जाते हैं तो उसे गुणों का सागर बनाते हैं, और इसीलिए हमारे मंदिरों पर आक्रमण हुए, मंदिरों में जो पुजारी थे उनको मारा गया। ये सब काली रात की बात है, लेकिन इसी काली रात से एक सुंदर सवेरा भी मिला, और उस सुंदर सवेरा में इतिहास के पन्नों में यह बात दर्ज है कि आजादी की लड़ाई में गरम दल, नरम दल, ये 2 दल हुआ करता। जो गरम दल था उसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और मंगल पांडे जैसे महावीरों ने किया। लेकिन एक नरम दल था
जिसका नेतृत्व स्वयं गांधी जी कर रहे थे। लेकिन अगर महात्मा गांधी को बिहार की धरती पर लाने का किसी महामानव ने काम किया तो पंडित राजकुमार शुक्ल थे। और मैं मानता हूं ये बिहार परिवर्तन की भूमि है। मैं दो घटना के बारे आपको बताना चाहूंगा। आजादी के लड़ाई के बीच जब निगाहों का आंदोलन चल रहा था और पंडित राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को बिहार की धरती पर लाया और यहाँ से वो महात्मा गांधी बन गए और देश के बापू कहलाए। ये तो सब स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ इतिहास। लेकिन देश की आजादी के बाद भी जब पूरे देश में त्राहिमाम था तो यही बिहार की धरती है जब उसी गुजरात से नरेंद्र मोदी जी भी चल के आए, मुख्यमंत्री के रूप में आए और आज देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री बन गए। ये बिहार की धरती। मैं कल्पना जी को भी कहूँ कि शायद ये आसाम में असमिया गा रही होती तो उतना फेमस नहीं होती जितना बिहार में भोजपुरी गाना से इनको प्रसिद्ध नहीं होता। इसलिए कल्पना जी कभी बिहार छोड़ना मत। बहुत बड़े बड़े गायक आएंगे जाएंगे, लेकिन मैं तो चूंकि राजनीति में हूँ, लेकिन मेरा कला और स्पोर्ट्स ये दो क्षेत्र है जिसमें मेरा काम और मेरी तपस्या और त्याग आप सबको मालूम है। एक समय बिहार के क्रिकेट को हमने लालू यादव से आजाद कराया और आज मनोज तिवारी अगर भोजपुरी के चेहरे के रूप में अगर संसद में खड़ा होकर बोलते हैं तो उसमें आपके इस भाई का बहुत बड़ा योगदान है। मैं दिल्ली चला गया था, कल ही मनोज जी के बड़े भाई का देहांत हो गया। वो बहुत बीमार थे, मुझे खबर आई, मैं सीधा भागते हुए गया, उनके दर्शन किया और उसके बाद ये घटना घट गई। लेकिन आज राजेश जी का कार्यक्रम था तो फिर मैं वहां से फ्लाइट पकड़ के आया और मैं अभी आपके बीच हूँ। लेकिन मित्रों एक बात समझना पड़ेगा, ये सारा इतिहास इसलिए है कि हमें भी एक इतिहास बनाना। ऐसा नहीं है कि हम इतिहास के पन्नों के पाठक बनकर रह जाएं, क्योंकि हम एक एक व्यक्ति के चेहरे को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई कहानी है। हम अपने कहानी को अगर इस देश के लिए थोड़ी सी उसको अगर राष्ट्रभक्ति के सुर में बांध दे तो हम भी एक कहानी के नायक बन सकते हैं। यही पंडित राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा हम सबको आज प्रेरणा देनी चाहिए। आज राजेश जी ना होते, यह आयोजन ना होता तो क्या राजकीय समारोह की घोषणा होती? आजाद देश को आजाद हुए कितने साल बीत गए, महात्मा गांधी जी बापू हो गए और महात्मा गांधी से परिचय बिहार की धरती को जिसने कराया उनका ही राजकीय समारोह आज तक नहीं हुआ। ये कम बड़ी बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हर गांव में एक कहानी है, हर जिले में एक इतिहास है, केवल उसके पन्ने पलटने की जरूरत है। आज राजेश जी ने एक काम किया है, इसमें से बैठा एक एक व्यक्ति कुछ न कुछ इतिहास बना सकता है। हो क्या बैठे आपको बोल हमारा सुन तो लीजिए, बैठिए ना। देखिए इनके अंदर का बैठा हुआ इंसान जाग उठा, इनके लिए जोरदार ताली बजाए। मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं भी मुझे ध्यान है कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ प्रदेश का। 2 करोड़ बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। लगभग 6-7 करोड़ अभिभावक हमसे सीधे जुड़े हैं और बिहार के विकास की नींव ही विद्यालय है। तो जो आपने कहा वो राजेश जी ने मुझसे आग्रह किया, लेकिन मैं अभी उसकी घोषणा नहीं करूंगा। अंतिम शब्द में मैं उसकी बहुत अच्छी घोषणा करने वाला हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह काम केवल राजेश जी को ही करना चाहिए, क्या केवल इन्हीं के जिम्मे है? मैं बैठा बैठा सोच रहा था, मुख्यमंत्री जी आए तो काफी अच्छी संख्या थी। मुख्यमंत्री जी घोषित करके चले गए तो कुछ लोग निकल गए। उसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे सपूतों का यहाँ सम्मान हो रहा है
पुष्पमित्र जैसे पत्रकार। अब ये लोग कुछ किए हैं तभी तो सम्मान हो रहा है, लेकिन इनका सम्मान हो रहा है, हम इसी में घुड़दौड़ कर। क्या मतलब है आने का? दो स्वर अभी कल्पना जी के हमने सुने। आप समझ सकते हैं ये जो गाना बनाने वाले व्यक्ति जिसने ये स्वर लिखा होगा उसने कितनी मेहनत की, और उस पर जो इन्होंने स्वर साधना की होगी उसमें इन्हें कितने समय देने पड़े होंगे, फिर जाकर के वो एक स्वर बना होगा। मैं पूछ रहा था राजेश जी से कि कल्पना जी तो बड़ा मोटा पैसा लेती है, तब कहीं जाती है कार्यक्रम करने, आप कैसे बुला लिए? इन्होंने कहा यही तो मैंने जैसे पंडित राजकुमार शुक्ल जी की चर्चा किया, कल्पना जी ने कहा कि मैं भी उस कार्यक्रम में आना चाहती हूँ। और इन्होंने आज समझ सकते हैं सावन का महीना चल रहा है, हर जगह कार्यक्रम लगे होते हैं ऐसे इनके जैसे कलाकारों को, लेकिन सब कुछ छोड़ करके ये आपके बीच आई। और मैं जानता हूँ राजेश जी बहुत होगा तो एक अच्छी साड़ी देकर के इनको विदा करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करने वाले। लेकिन ये इनका भाव है। क्यों आई है ये आपके परिवार की सदस्य बन गई आज से, तो इसलिए इनके लिए सम्मान का भाव सदैव है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ आप सबसे कि देश की आजादी में बहुत ऐसे नायक थे जो गुमनाम हो। जब 2022 में हम जगदीशपुर में इस देश में तिरंगा का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बनाने का हम लोगों ने ठाना, तो हम और अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, हम लोग 2 लोग बैठे। हम लोगों ने गूगल पर चेक किया तो देखा कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो पाकिस्तान के नाम से है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले 8-10 वर्षों से। तो हम लोगों ने कहा नित्यानंद जी, हम लोग क्रिकेट के मैच में भी पाकिस्तान को जीतते हुए देखना नहीं पसंद करते हैं, कि 8-10 वर्षों से वर्ल्ड कप कैसे, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे है? तो उन्होंने कहा कि इसको ध्वस्त किया जाए। हम 2 लोगों ने राय की और हम लोग लग गए उस कार्यक्रम में। आप सबको याद होगा 23 अप्रैल 2022 का वो दिन कि जब जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह जी के गांव में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाकर और हम लोगों ने तिरंगा लेकर के और नवयुवकों का आह्वान किया, और पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड उस दिन हम लोगों ने तोड़कर हिंदुस्तान के तिरंगे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कोई भी एक व्यक्ति, हमारी कला संस्कृति मंत्री जी आ गए, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। कलाकारों के लिए तो कला संस्कृति मंत्री का बड़ा महत्व होता है। कल्पना पटवारी जी आएंगे आप ही का नाम सुन करके। हाँ, आपका भी कम नाम नहीं है। प्रमोद जी समय से आते हैं, मुझे पता चला ये कला संस्कृति मंत्री के साथ साथ खाना मंत्री भी, और जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला विभाग है। बिहार में कहा जाता है कि बालू और आलू यही रह गया, तीसरा नाम हम नहीं लेना चाहते। तो प्रमोद जी के बाद जिनमें यही डिपार्टमेंट है। आलू का मौसम तो अभी है नहीं, लेकिन बालू का मौसम है और रेवेन्यू उसी से आ रहा है। तो इसीलिए हमारे माननीय कला संस्कृति मंत्री और खनन विभाग के माननीय मंत्री प्रमोद जी का अभिनंदन होना चाहिए, प्रमोद चंद्र बंसी जी का। और मैं अपनी बात को खत्म करूं उसके पहले जो आप लोगों की तरफ से बात आई है, निश्चित रूप से महात्मा गांधी को पढ़ने वाले हर व्यक्ति को पंडित राजकुमार शुक्ल को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे घोषणा करता हूं कि बिहार के पाठ्य पुस्तकों में पंडित राजकुमार शुक्ल की जीवनी पढ़ाई जाएगी। और कल ही इस आशय का ऑर्डर मैं अपने SCRT को भेज दूंगा और उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
लेकिन नहीं हो पाया। इसी कारण या तो करने वाले ने रुचि नहीं दी या कराने वाले की आवाज करने वाले तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन आज सुखद संयोग है, आवाज उठाने वाले भी आप, निर्णय करने वाले भी आप, इसलिए आपसे और इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती का महत्व समझा है। पटना के गांधी मैदान में जब बम फूट रहे थे, मुख्यमंत्री के रूप में वो इसी गांधी मैदान में आए थे, तो उन्होंने कहा था, जब उनको एयरपोर्ट पर कुछ ऑफिसर समझा रहे थे कि गांधी मैदान में बम फूट रहे हैं, मोदी जी आप यहाँ से लौट जाइए। मोदी जी ने कहा ये तो बहुत छोटी लड़ाई है, हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़के देश को आजाद किया है, अब इसी लड़ाई से हम भागने वाले नहीं हैं, हम इसी पटना की धरती से कमल खिला करके रहेंगे और आज देश में मोदी जी की दूसरी सरकार चल रही। और आज माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने और आपको खुशी मिली। आपने कहा, राजेश जी ने और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि अब राजकीय समारोह अगले साल से कराया जाएगा। राजकीय समारोह कराया जाएगा मतलब मूर्ति को उसी में लगना, बिना मूर्ति का राजकीय समारोह होगा ही नहीं। तो इसीलिए एक पंथ दो काम हो गया। आप तो होशियार वर्ग के लोग हैं ना, है कि नहीं? तो इसलिए होशियार आज तक ठगते रहे, होशियार वर्ग को लोग आज तक ठगते रहे और इसीलिए हम लगातार कहते रहे, लेकिन आज हमारी बात पूरी हो गई। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग प्रमोद जी को ये मत कहिएगा कि कोई खनन निदेशालय के नाम को बनाए, ये मत डिमांड करिएगा। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा प्रमोद जी को कि प्रमोद जी जब राजकीय समारोह पंडित राजकुमार शुक्ल जी के जन्म जयंती पे होगा तो कला संस्कृति विभाग की तरफ से, जैसे आज कल्पना पटवारी जी फ्री ऑफ कॉस्ट आ गई है यहाँ, तो जब अगली बार से इन्हें बुलाया जाएगा तो थोड़ा यहाँ से जाने के समय इनकी ठीक से चिंता आप कर लेंगे अपने विभाग से, तो कला संस्कृति विभाग भी जय जय हो जाएगा। आप सभी को एक निमंत्रण भी देना है। आप सब जानते हैं कि इसी राज्य में एक ऐसे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे जो रामचरितमानस को कहते थे फाड़ के फेंक देना। रामचरितमानस की ताकत को समझे नहीं थे, लेकिन आज एक शिक्षा मंत्री आपके परिवार का व्यक्ति बना है और आज रामचरितमानस के रचयिता, ये पिछले हम लोग 8-10 साल से करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो उत्तर प्रदेश में जन्म जरूर लिए लेकिन मां जानकी बिहार की थी और प्रभु श्री राम उत्तर प्रदेश के थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा बिहार में न हो, राम प्रभु श्री राम के चरित्र की चर्चा बिहार में न हो, क्योंकि बिहार तो राम जी का ससुराल है, तो यहाँ तो ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए पिछले एक सप्ताह से कार्यक्रम चल रहा है बिहार में और 26 तारीख को कुछ नौजवानों ने हमारे दिशा निर्देशन में कार्यक्रम रखा है रविंद्र भवन में। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 26 तारीख को 11 बजे आप रविंद्र भवन जरूर पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म जयंती पखवाड़ा के समारोह के अवसर पर आप सब आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। और साथ ही जब वो जन्म जयंती खत्म होगा कार्यक्रम, तो वहां से बस मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे हमारा मंत्री आवास है, तो आप वहीं आएंगे और वहीं आप सब लोगों को कुछ हम जो प्रसाद वितरण कराएंगे प्रभु श्री राम की ओर से, तुलसी बाबा के जन्म जयंती के अवसर पर आप ग्रहण करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बात और अंत में कहेंगे कि फूट डालो शासन करो। कोई कहता हम ब्राह्मण है, कोई कहता हम क्षत्रिय है, कोई कहता हम वैश्य है, उसके बाद दलित है, तो महादलित है, तो ब्राह्मण में कनौजिया है, तो भक्त है, गिरी है। ये सब चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं और हम सब एक हैं।
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो इसीलिए एक रहना है। और दूसरा बात, हम लोग का नारा क्या है? हम लोगों का नारा है सरकार संगीत जी, मैं कहूँगा इसको कभी कभी संगीत में भी गाया करिए। एक गरीब ब्राह्मण जब पूजा कराता है 3 बार भूखा रहकर, और जब हवन कराता है तो नारा क्या लगाता है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। नारा लगाता है धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में और विश्व का। इतना बड़ा दृष्टिकोण है। लोग आजकल अपने कल्याण के लिए जीते हैं, जीते हैं कि नहीं जीते? और जिसका पूजा कराता है उससे कहता है वस्त्र भाव अक्षतम समर्पयामि। भाई कपड़ा नहीं है, कहता वस्त्र भाव अक्षतम समर्पयामि, अक्षत छीन के वस्त्र मिल गया। इतना बड़ा दिल शायद ही किसी का हो सकता। और इसलिए जिसे वाल्मीकि ने गाया उसे तुलसी बाबा ने घर घर पहुंचाया। ये रामचरितमानस की ताकत, ये हमारे युगों युगों तक हमारे चरित्र निर्माण का रास्ता बनेगा। इसलिए हम सभी सनातनियों को अपने घर में रामचरितमानस रखना चाहिए और उसका नियमित पाठ करना चाहिए। अगर ये करते रहेंगे तो प्रभु श्री राम की आशीर्वाद हम सबों के ऊपर सदैव रहेगा। और ये आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे ऐसे राम भक्तों को हम तुलसी तक पहुंचाएंगे कि जो काम 1947 से लेके आज तक नहीं हुआ था वो काम आज इसलिए हो गया क्योंकि राम भक्तों की सरकार है और यहाँ न्याय होता है। इसलिए एक बार कोई भी कार्यक्रम में हम जाएं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता न कहें तो पूरी होती नहीं। तो इसीलिए अटल जी की कविता है, बहुत पॉपुलर कविता है और ये कविता का कुछ मतलब है। बाधाएं आती हैं आए, हीरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते जलना होगा कदम मिलाकर। आप सबका बहुत धन्यवाद। और एक बार राजेश भट्ट जी और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई दूंगा। आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन, आज ऐतिहासिक और हमारे मुख्य अतिथि का आगमन प्रमोद चंद्र बंसी जी का हो गया है। हम लोग इनको सुनेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे। प्रमोद चंद्र बंसी जी की जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।